आस्था कौशिक। नोएडा में लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट मामले में एक्शन तेज होता दिख रहा है। आरोपी ड्राइवर की पहले गिरफ्तारी की जा चुकी है और दूसरी तरफ घायलों की सर्जरी भी आज होगी। मामले में पुलिस ने बताया कि ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और इसी कारण यह हादसा हुआ है। नोएडा के सेक्टर 94 स्थित चरखा गोल चक्कर के पास फुटपाथ पर बैठे मजदूरों को तेज रफ्तार से लैम्बोर्गिनी कार ने टक्कर मार दी। क्या भाई स्टंट जा रहे सीख लिए? स्टंट जा रहे सीख लिए? कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर। तो क्या देख उधर। घटना में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। कार यूट्यूबर मृदुल के नाम पर है। इस मामले को लेकर डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लापरवाही से कार चलाने के कारण हादसा हुआ। ड्राइवर को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति ने गाड़ी बहुत लापरवाही पूर्वक चलाई थाना सेक्टर 126 क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें 2 लोगों को चोटें लग गईं। उन दोनों को तुरंत हॉस्पिटलाइज कराया गया। तुरंत ही ड्राइवर और गाड़ी को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी जब्त करके थाने में खड़ी है। इन पर मुकदमा भी लिख दिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। भाई तेज गति से गाड़ी चला दी, तभी उनको चोट लग गई। यही घटना है। घटना रविवार शाम की है, जब नोएडा में लैम्बोर्गिनी कार ने फुटपाथ पर बैठे 2 मजदूरों को रौंद दिया। मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़कर कार के पास पहुंचे तो ड्राइवर ने पूछा, कोई मर गया क्या? कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर। तो क्या देख उधर। फिर आराम से कार से निकलकर बाहर आया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हम बैठे थे दोनों आदमी, बैठ कर खाने में बना कर खा रहे थे और उधर से आया, जैसे लग रहा है कि पगला का जैसा गाड़ी आ रहा है। हम लोग को उड़ते उड़ते बस गाड़ी आ गया, नहीं भाग पाए, गिर गए। तो इसमें चक्के में गाड़ी गिरा चढ़ा दिया। दोनों को फ्रैक्चर्स है, जिसको ऑर्थोपेडिक सर्जन ने भी देख लिया और उन्होंने सर्जरी के लिए प्लानिंग किया है। सो अभी सर्जरी से पहले का वर्कअप चल रहा है। अभी दोनों पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल है। हाँ, पर दोनों को सर्जरी की जरूरत है। एंड एक बार सारे अप्रूवल्स मिल जाते हैं, एनेस्थेटिक वर्कअप, कार्डियक वर्कअप एंड ऑल द इनिशियल इवैल्यूएशन दैट इज नेसेसरी फॉर द सर्जरी, उसको होने के बाद फिर हम उसकी सर्जरी प्लान करेंगे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मजदूरों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने ड्राइवर को अरेस्ट कर कार जब्त कर ली है। कार यूट्यूबर मृदुल की बताई जा रही है, लेकिन चलाने वाला कोई और था। कार का ड्राइवर दीपक कुमार अजमेर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है और पुलिस एक्शन में जुटी है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाड़ी जो है वो मृदुल की बताई जा रही है और पौंडीचेरी रजिस्टर्ड ये गाड़ी है। फिलहाल पुलिस के अधिकारियों की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि शुरुआती तौर में, क्योंकि जो 2 व्यक्ति घायल हैं, जिसमें एक का नाम रंबू है और एक का नाम डीजेन रविदास है। डीजेन रविदास के पुत्र गंगाराम ने ये मुकदमा दर्ज करवाया था और उस दौरान चालक कौन था इस चीज़ की स्पष्टता नहीं थी, लिहाजा अज्ञात में मुकदमा लिखा गया था, लेकिन गाड़ी का नंबर शामिल किया गया था। और अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस अधिकारियों का कहना है विवेचना में दीपक का नाम खोल दिया और दीपक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। महाकुंभ मेले में वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। रेप के मामले में गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट से बेल खारिज होने के बाद नबी करीम थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। आरोप है कि सनोज मिश्रा ने एक कस्बे से आने वाली लड़की, उसे हीरोइन बनाने की तमन्ना रखने वाली एक लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। महाकुंभ की वायरल गर्ल नीली आंखों वाली मोनालिसा को फिल्म स्टार बनाने का सपना दिखाने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेप के आरोप में सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। लड़की का आरोप है कि साल 2020 में टिकटॉक और इंस्टाग्राम के जरिए उसकी मुलाकात सनोज मिश्रा से हुई थी। कुछ समय तक दोनों के बीच बातचीत होती रही और फिर डायरेक्टर ने उसे फोन कर झांसी रेलवे स्टेशन बुलाया और नहीं आने पर आत्महत्या करने की धमकी देने लगा,
जिसके बाद लड़की जब मिलने आई तो आरोप है कि सनोज मिश्रा उसे एक रिसोर्ट में ले गया और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि आरोपी ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए और फिर ब्लैकमेल कर रेप करने लगा। पीड़िता के मुताबिक सनोज मिश्रा ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार अलग अलग जगहों पर बुलाकर शारीरिक संबंध बनाए, साथ ही उसे फिल्मों में काम दिलाने का लालच भी दिया। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को अपनी अगली फिल्म द डायरी ऑफ 2025 में लेने का ऐलान किया था। खबर ये भी थी कि सनोज मिश्रा मोनालिसा को एक्टिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और कुछ जगहों पर मोनालिसा को साथ लेकर भी जा रहे हैं। हाल ही में मोनालिसा को सनोज मिश्रा के साथ प्लेन का सफर करते हुए भी देखा गया। ऐसे में कई जगहों पर ये भी आरोप लग रहे थे कि सनोज मिश्रा मोनालिसा का फायदा उठाना चाह रहे हैं। इन आरोपों के जवाब में सनोज मिश्रा ने बाकायदा जवाब भी दिया था और सिर्फ मदद करने की बात कही थी। लेकिन अब रेप के आरोप में सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। व्रत में कूटू का आटा खाने की परंपरा है और उस दौरान लोग इसका अलग अलग तरीकों से सेवन करते हैं, लेकिन ये कूटू का आटा कई लोगों को बीमार कर रहा है। नवरात्र के मौके पर देहरादून में कूटू का आटा खाने से 200 लोग बीमार हो गए। हरिद्वार में 25 लोग अस्पताल पहुंच गए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देहरादून के अस्पताल में भर्ती ये लोग नवरात्र में कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए हैं। फूड पॉइजनिंग के कारण करीब 200 से ज्यादा लोग इस वक्त अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। दून हॉस्पिटल, कोरोनेशन हॉस्पिटल, सिनर्जी और महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में लोगों को भर्ती करवाया गया है। कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती 62 लोगों का सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। जहाँ तक इस आटे की सप्लाई का प्रश्न है, जो प्राथमिक जांच के बाद सामने आया है कि ये सहारनपुर से इसकी सप्लाई हुई थी और यहाँ जिस डिस्ट्रीब्यूटर को दिया गया था और उस डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए जिन जिन दुकानों पर गया था उन सभी दुकानों को सील कर दिया गया है। इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जा रही है। वहीं सीएम ने स्वास्थ्य सचिव को फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि दीपनगर, बंजारावाला और विकास नगर के जनरल स्टोर से कुट्टू का आटा आया था। तीनों जगह दुकानों को खाद्य विभाग ने सीज किया है। बताया जा रहा है कि यूपी के सहारनपुर से कुट्टू के आटे का सप्लाई हुआ था। कुट्टू का आटा सहारनपुर से यहाँ सप्लाई हुआ था और एक जगह से कई दुकानों में भी सप्लाई हुआ और जहाँ भी जांच की गई उसी दुकान से आटा खाने के कारण से या उस संबंधित आटे के कारण से लोगों को यहाँ पर ये तकलीफ हुई है और सभी लगभग 66 लोग यहाँ पर और 44 लोग दून हॉस्पिटल में हैं और सभी को अच्छा इलाज मिल रहा है। सब इलाज की सभी व्यवस्था है, लेकिन इसमें एक तो वो दुकान सील कर दी गई है जहाँ से आटा सप्लाई हुआ है या उन और जिन दुकानों पर भी ये आटा गया है, जिन स्टोर पर भी गया है, वहाँ भी सूचना कर दी गई है। उन सभी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जो स्वास्थ्य सचिव को भी निर्देश दिए गए हैं, खाद्य सचिव को भी, जो भी इस पूरे प्रकरण में जिनके कारण से ये लापरवाही हुई है, जांच करने के बाद उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं हरिद्वार में भी कुट्टू का आटा खाने से 25 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। लक्सर के खेड़ी कला निरंजनपुर गांव के बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं कुछ गंभीर लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मरीज और उनके परिजनों का कहना है कि गाँव की ही दुकान से कुट्टू का आटा लिया था, जिसे खाने के बाद तबीयत बिगड़ी है। रात हमारी जब मतलब आँख खुली तो हमें चक्कर आए, हमें उल्टी लगी बहुत जबरदस्त। मुझे लगी, हमारी हड्डी को लगी, फिर हमारे बच्चे को लगी। सबकी स्थिति खराब है। कोई पूछने वाले ही नहीं है कहाँ से हम सामान लाए, सामान की कुट्टू का चलिया, कुट्टू का कैसे हुआ, जो कुछ ये गाँव में से खरीदा। हम ना, हमारा वर्ष था कल, तो हम ना अपने पड़ोस में ही जो किराने की शॉप है ना, वहाँ से कुट्टू का आटा लेके आए थे और हमने 7:30 सवा 7 बजे तक खाना खा लिया था और हमारी 9 बजे के आसपास तबीयत खराब होनी शुरू हुई। हाँ, हमें मतलब ऐसे हो गया, हम बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए और चक्कर आए हमें और घबराहट होने लगी, हार्ट बीट बढ़ रही थी हमारी बहुत ज्यादा। तो सभी खतरे से बाहर हैं। बाकी अभी मैंने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी डायरेक्शन दिए हैं कि वो जाके गांव में जहाँ से ये खरीदा गया है वहाँ का सैंपल लें और जो हमारी सीएचसी हॉस्पिटल की टीम है उनको भी बताया गया है कि एक बार वो गांव में भी जाके एक बार मॉनिटर कर लें कि कोई और लोग ऐसा तो नहीं है
बाकी हम अपनी तरफ से भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो जहाँ से लिया गया है वो कुट्टू का आटा उसको और लोग कंज्यूम ना करें। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी दुकानों के सैंपल जांच करने की बात कह रहे हैं, लेकिन फूड पॉइजनिंग के बाद मरीजों के परिजनों और स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अलीगढ़ के एक मजदूर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 89 लाख का नोटिस भेजा। इससे पहले भी एक जूस दुकानदार को करोड़ों का नोटिस आया था। अब मजदूर उस नोटिस को लेकर परेशान है और प्रधानमंत्री मोदी से न्याय की गुहार लगा रहा है। ये हैं स्प्रिंग कारीगर योगेश शर्मा और ये इनकी पत्नी जो 2 सालों से टीबी की मरीज है। योगेश ताले का स्प्रिंग बनाते हैं। परिवार की हालत देखकर इनकी तंगहाली और आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधी पार्क इलाके के नौरंगाबाद में रहने वाले योगेश को इनकम टैक्स विभाग ने 89 लाख रुपए टैक्स भरने का नोटिस भेजा है। आयकर विभाग से नोटिस आया है, जानता तो नहीं था, पढ़वाया था मैंने 11 करोड़ 11 लाख का। मिलती आपको किस तरह से, क्या एहसास हुआ? एहसास हुआ कि हमारे तो खुशखबरी हुई 11 करोड़, तो नाम ही सुना मैंने। खैर पैसे तो बहुत दूर रहे, खैर इसे तो सुन के खुशखबरी हुई। कल से खाना माना दोनों मियाँ बीवी का सब बंद है कल से। किस तरह का माहौल? अब भाव ये चल रहा है कि मातम हो गया हमारे घर में। इस तरह का चल रहा है माहौल मेरे घर में इस वक्त। अब किसी से सलाह ली, वकील से सलाह ली, तो पैसे 100 रुपए भी मेरी जमीन दूध फीस के। नोटिस आने के बाद से परिवार सदमे में है। इनका कहना है कि 2 दिन से घर में खाना नहीं बन रहा है। किराए के मकान में सालों से रहते हैं और मजदूरी कर किसी तरह पेट पालते हैं। पैसे नहीं होने की वजह से घर की बिजली भी कट चुकी है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग की नजर में ये किसी मोटे आसामी से कम नहीं है। योगेश अब प्रधानमंत्री मोदी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुझे इसे उम्मीद है बस एक जो इस चीज का गुहार लगा के उनसे उम्मीद करता हूँ मैं। मकान भी आपका ही है? नहीं, किराए पे रहता हूँ मैं। पूरा औरंगाबाद में किराए पे रह रहे हैं। यहीं पले बड़े हुए हैं हम। लाइट भी कट चुकी है मेरी। क्यों? 1 हफ्ते से बिल जमा नहीं हुआ। इस चक्कर में मेरी लाइट जुड़ गया तो बढ़िया बात है, उनको होती है परेशानी दवा खा के। किससे उम्मीद लगाई? मोदी से मेरी उम्मीद है बस एक। वाइफ को क्या परेशानी? बात को मेरी को टीबी है, 2.5 साल से लड़के इलाज चल रहा है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इनकम टैक्स विभाग ने इस तरह के नोटिस भेजे हैं। इससे कुछ ही दिन पहले अलीगढ़ में ही एक जूस दुकानदार को करोड़ों का नोटिस भेजा था। कुरियर वाला आया था के साथ, ये आपका कुरियर है, मैंने कहा कुरियर है कि इनकम टैक्स से आया, तो मैंने वो लिया, लेके मैंने रख दिया उठा के। मैंने अभी आया हुआ जीएसटी का, उन्होंने जीएसटी बताया। जीएसटी के मामले में जीएसटी तो हमारी दुकान में थी, पैदा भी नहीं करते। छोटी सी दुकान है, हम फल लगाते हैं, जो कचहरी के अंदर न खोखा है ना 3 टप्पा फंसी हुई है। उसके बाद मैंने लेटर दोबारा शाम को मेरे भाई आ गए, डॉक्टर साहब थे, उनसे पढ़वाया था, तो उन्होंने पढ़ाया कि 7 करोड़ 79 लाख कुछ का ये नोटिस है ये। तो मैंने देखा तो मुझे एकदम झटका सा लगा। फिलहाल कारीगर योगेश कुमार और जूस बेचकर परिवार चलाने वाले रईस को लाखों करोड़ों का इनकम टैक्स ने नोटिस भेजकर उनकी टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन ये गरीब इतने पैसे कहां से लाएंगे, ये सोचकर बेचैन है। उम्मीद कर रहे हैं सरकार इन्हें न्याय देगी। अलीगढ़ से रंजीत सिंह, न्यूज़ 18। मेरठ में नमाज के दौरान एक एम्बुलेंस फंस गई और उसका वीडियो सामने आया। नमाज खत्म होने के बाद हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर थी। इस दौरान एम्बुलेंस पेशेंट लेकर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक भीड़ के कारण स्लो ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। पेशेंट को लेकर एम्बुलेंस जा रही थी, लेकिन नमाज के कारण ट्रैफिक स्लो था और उस कारण ये जो एम्बुलेंस थी बहुत देर तक यहाँ रोड पर फंसी रही। इस दौरान लोगों ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस एम्बुलेंस में एक पेशेंट है और लगातार इसका जो सायरन, जो हूटर है, वो रिंग कर रहा है। ये एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। गोंडा में पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने पर जेई को उसका विरोध करना भारी पड़ा। आरोप के मुताबिक पत्नी ने जेई को दौड़ा कर वाइपर से उसकी पिटाई की और उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। जेई की पत्नी और प्रेमी नीरज ने भी जेई पर पिटाई करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पत्नी ने निर्माणाधीन मकान में ड्रम और सीमेंट की बोरी दिखाकर जेई पति को धमका दिया। जेई धर्मेंद्र और माया की साल 2016 में शादी हुई थी और दोनों की एक बेटी है। 1 सितंबर 2024 को पीड़ित पति ने बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पीड़ित जेई ने नगर कोतवाली में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वायरल वीडियो अक्टूबर का बताया जा रहा है।
तो उन्होंने मेरा आंखें फोड़ने का प्रयास किया और मेरा चश्मा भी तोड़ दिया। आप देख सकते हैं मैं चश्मा मैंने जुड़वाया नहीं इसलिए, और कह रही है कि तुमको ज्यादा करोगे ड्रम में भरवा देंगे, नीरज की गुंडों से कटवा देंगे। और आज भी नीरज उसको लेके साथ में गया है। आज जब झगड़ा हुआ तो मैंने पुलिस बुलाया, जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस कोतवाली ले गई कि चल आप थाने चलिए। वहाँ पर सब लोग गए, वहाँ से भाग गई नीरज के साथ बहाने से कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, चली गई वहाँ से, तब से गए थे। आज धमकी दिया कि नाटक करोगे तो जान से मार देंगे और नीरज के गुंडों से मरवा देंगे। कल रात में इसने फोन किया, मेरी माता जी साथ में यहाँ पर है, उनका परिवार ही मेरे साथ खड़ा हुआ है, क्यों सच्चाई जान रहे हैं। और जब मैंने इस बात का विरोध किया तो आज उन्हें हथौड़ी से मारने का प्रयास किया, मेरा गला पकड़ लिया। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद पुलिस ने 1 करोड़ का गांजा पकड़ा है। पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स विभाग के साथ मिलकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया और एक टैंकर भी जब्त किया गया। ये आरोपी इसी टैंकर से गांजे की तस्करी कर रहे थे। ओडिशा से गांजा तस्करी करके लाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने एक्सप्रेस वे पर इन्हें धर दबोचा। इस मामले में मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। मेरे सर बना दिया। पुलिस और एएनटीएफ की सतर्कता के चलते ये बरामदगी हुई है। इसमें कुल 175 पैकेट गांजा के बरामद हुए हैं, जो लगभग 1.25 क्विंटल के आसपास है, जिसकी बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इस प्रकार इस बरामदगी से ये जो नेटवर्क है इस पर एक प्रहार हुआ है और इसकी टीम में जो भी लोग शामिल होंगे उसके बारे में और अभी सघन इनसे पूछताछ की जाएगी। महाराष्ट्र में भयानक सड़क हादसा, फ्लाईओवर से गिरा तेल। नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग को लेकर एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। वहां पर राजशाही की वापसी की मांग को लेकर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने अब हिंसक रूप ले लिया है। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में दंगे हो रहे हैं। शुक्रवार से हो रहे प्रदर्शन में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। काठमांडू में कई जगह पर सेना को तैनात किया गया है, तो वहीं काठमांडू में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। ग्रेटर नोएडा में कूलर बनाने वाली एक फैक्ट्री में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग बुझाने की कोशिश जारी है, आप तस्वीर देख सकते हैं, लेकिन तेज हवा के कारण यह आग फैलती गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर हैं। वायरिंग में फॉल्ट होने की वजह इस आग का लगना माना जा रहा है। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आग से कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन संपत्ति का इसमें काफी नुकसान हुआ है, फिलहाल ऐसा माना जा रहा है, लेकिन प्राथमिकता है कि इस आग को बुझा लिया जाए। काले धुएं का गुबार दूर आसमान तक, आसपास के इलाकों में दूर दूर तक देखा जा सकता है। इस बीच 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें, ये कूलर बनाने वाली फैक्ट्री है। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में कूलर की ज़रूरत जो है वो बढ़ने लगी है, उसकी मांग मार्केट में काफ़ी हो रही है। उसी से संबंधित ये फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी और उसने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास भी जो आपको इमारतें दिख रही हैं उनको भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा के कारण ये आग लगातार फैली। 6 गाड़ियां फायर ब्रिगेड के मौके पर मौजूद हैं। वायरिंग में कोई फॉल्ट हुआ जिस कारण ये आग शुरू हुई, फिलहाल ऐसा माना जा रहा है। एसडीआरएफ प्रदेश की अनछुई चोटियों पर फतेह करने जा रहा है। एसडीआरएफ ने इस अभियान से न सिर्फ पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि उत्तराखंड को एक सुरक्षित और रोमांचक एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में नई पहचान भी मिलेगी। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एसडीआरएफ का पहला 16 सदस्यों का दल उत्तरकाशी के निलोंग घाटी के अनक्लाइम पीक पर फतेह करने जा रहा है, जिसके लिए शासन से भी मंजूरी मिल चुकी है। इस अभियान को एडवेंचर टूरिज्म को और भी सुरक्षित बनाने के लिए नई पहल के तौर पर माना जा रहा है। इस अभियान में प्रदेश की कई अनछुई चोटियों और दुर्गम पहाड़ियों को एसडीआरएफ की टीम फतेह करेगी। इस दौरान वे न सिर्फ इन चोटियों का सर्वेक्षण करेंगी, बल्कि इस इलाकों में संभावित खतरों को भी चिन्हित करेंगी। आपको बता दें, उत्तराखंड में हर साल कई ट्रैकर्स और पर्वतरोही कठिन हालात में फंस जाते हैं। खासकर उन ऊंचाई वाले इलाकों में तेजी से बदलता मौसम और ऑक्सीजन की कमी होती है।
और उन दुर्गम इलाकों में ट्रैकर का रेस्क्यू भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एसडीआरएफ के जवान इन दुर्गम इलाकों में ट्रैकिंग के दौरान रेस्क्यू का भी गुर सीखेंगे। ये टीम जो है नीलांग घाटी के नीलापानी क्षेत्र में एक अनक्लाइम्ड पीक है, वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करेगी, एक्सरसाइज करेगी। ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी इस तरह की हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में कभी कोई इस तरह की बात होती है तो जो हमारी टीम है वो तैयार रहें, उसको आइडिया रहें कि वहाँ पर किस तरह से रेस्क्यू वर्क करना है, और जो टीम के मेंबर्स हैं उनका एक्सपोजर रहे इस तरह के रेस्क्यू वर्क के लिए। तो इसके लिए परमिशन हम लोगों को मिल गया। बहुत जल्दी टीम जो है उस क्षेत्र में जाकर के अपनी ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करेगी। इस पहल से एडवेंचर टूरिज्म को एक नया आयाम मिलेगा। अब पर्यटकों को ज्यादा सुरक्षित और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ एडवेंचर का भी मौका मिलेगा। इससे ट्रैकिंग और पर्वतारोहण में सुरक्षा के नए मानक स्थापित होंगे और उत्तराखंड पर्यटन को भी फायदा होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर भारी ग्लेशियर टूटकर आए हैं। रामडुंगी के पास बीते दिनों बर्फबारी के बाद ग्लेशियर टूटकर रास्ते पर आए और जिसके बाद गुरुद्वारा कमेटी गोविंद घाट की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बताया जा रहा है कि 10 से 15 फीट बड़े बड़े ग्लेशियर हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर टूटकर आए, जिनके पिघलने में अभी समय लग सकता है। 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं। इससे पहले गुरुद्वारा कमेटी यात्रा व्यवस्था में जुटी है। जड़ा कि हर एक साल आंदा सी। पहाड़ों में पर्यटन सीजन शुरू हो गया है और पर्यटकों का दबाव पहाड़ झेल रहे हैं। नैनीताल से लेकर कैंची धाम तक सैलानियों की भीड़ तो है, लेकिन इंतजाम कुछ भी नहीं है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ के बीच आधी अधूरी तैयारी ही प्रशासन कर सका है। नैनीताल जिला प्रशासन ने रूसी बाईपास और नारायण नगर में वाहनों को रोकने के आदेश दिए, लेकिन इंतजाम अधूरे ही हैं। हालात ये हैं कि गाड़ियों को खड़ा करने के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं है। रूसी बाईपास में तो पानी, शौचालय के इंतजाम भी नहीं हो सके हैं। पर्यटकों की उमड़ी भीड़ के बाद अब प्रशासन के इंतजामों पर कारोबारी सवाल उठा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि सीजन ने जोर पकड़ लिया है और तैयारियां बिल्कुल जीरो हैं आज की तारीख में। नैनीताल में ठीक है, आप गाड़ियां रोकें, हम नहीं चाहते कि पूरी गाड़ियां शहर में आए, लेकिन जो व्यवस्था यहाँ पे बनी हुई है वो हमारे पास, जैसे बाईपास है, बाईपास में व्यवस्था ही नहीं है। नाली का काम चल रहा है, रोडों में जगह नहीं गाड़ी खड़े करने की। लास्ट ईयर इनके द्वारा कहा गया था कि पार्किंगें तैयार कर दी जाएंगी, लेकिन पार्किंग कहीं भी धरातल पर नहीं दिखी। दरअसल नैनीताल में जाम से बचने के लिए हर साल रूसी बाईपास और नारायण नगर में वाहनों को रोका जाता रहा है, तो इस बार भीड़ बढ़ने के बाद भी इंतजाम नहीं हो सके। वहीं प्रशासन ने तो गुपचुप मीटिंग कर बिना स्टेक होल्डर से बातचीत कर ही अपना फैसला लागू कर दिया। हालांकि अब प्रशासन वाहनों को रोकने के आदेश के बाद काम करने की बात कर रहा है। रूसी बाईपास पे उसके लिए आज ही से वो व्यवस्था लागू हुई है। उसमें कुछ कमियां, जैसे कि आपने बताया, वो हमारे भी संज्ञान में आई हैं कि पानी और शौचालय की व्यवस्था वहाँ पे सुचारू रूप से नहीं थी। उसके लिए जिला पंचायत को निर्देशित कर दिया गया है और कल से वो सुविधा सुचारू रूप से हो जाएंगी। अप्रैल से नैनीताल में ये भीड़ कई गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इंतजाम नहीं हुए तो परेशानी पर्यटकों को ही उठानी पड़ सकती है। जरूरी है कि अधिकारी कमरों से बाहर निकले और सड़कों पर काम करें ताकि जनता को राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी की बड़कोट पुलिस ने स्मैक तस्कर मिराज उर्फ भाभी को गिरफ्तार किया। बड़कोट पुलिस ने देहरादून सहसपुर से आरोपी की गिरफ्तारी की है और आरोप है कि मिराज उर्फ भाभी यमुना घाटी में स्मैक की सप्लाई करती थी। वहीं आरोपी के खिलाफ देहरादून में 8 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और आरोपी महिला नशे के कारोबार के मामले में पहले भी जेल जा चुकी है। तो ये जो महिला है, गिरफ्तार अभियुक्ता है, इसके संपर्क में इस क्षेत्र के काफ़ी लोग थे और इसके द्वारा ही जो है इस क्षेत्र में, विशेषकर बड़कोट पुरोला क्षेत्र में तस्करी की जाती थी, ऐसा प्रकाश में आया था। जो तत्कालीन समय में गिरफ्तार हुआ था उसके बयान और अन्य टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इसका नाम खुला।
बरेली में एक शख्स को सड़क पर साइड नहीं देना भारी पड़ गया और साइड न देने पर स्कूटी सवार ने कार सवार बीजेपी नेता को कार से बाहर खींचा और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद मौके पर मौजूद लोग बीच बचाव कर बीजेपी नेता को बचाने आए और कहा जा रहा है कि जिस शख्स ने कार सवार भाजपा नेता की पिटाई की वो आरपीएफ का सिपाही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। स्कूटी सवार आरपीएफ का सिपाही बताया जा रहा है। कार सवार बीजेपी नेता को जिसने पीटा है बाकायदा उतरकर कार से खींचकर उसकी पिटाई की और आसपास लोग आए और खींच करके बीजेपी नेता को बचाया। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।